यूपी में विधानसभा चुनाव खत्म होने वाले हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे। आइए लोगों से जानते हैं कि उन पे इस चीज़ का क्या असर होगा। उन्हें क्या लगता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से उनकी लाइफ में कोई असर आएगा या नहीं। पेट्रोल के दाम 110-120 रुपये है शायद। सुनने में आ रहा है कि बढ़ेगा और सिर्फ थोड़े पैसों से नहीं बल्कि 12-25 रुपये से बढ़ेगा। देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कम भी हो जाएंगे, फिर 4 दिन बाद रेट उसके और ऊपर हो जाएंगे। ये सब खेल है ऊपर का। यूपी इलेक्शन सर चल रहा था तब तक तो दाम नहीं बढ़ा, अब यूपी इलेक्शन के बाद बढ़ने की बात हो रही है। देखिए जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तभी मालूम होगा कि पेट्रोल के दाम कम होंगे कि ज़्यादा होंगे। अगर हो गए कम तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऊपर वाला मालिक। अभी यूपी इलेक्शन के बाद शायद खबर सुनने में आ रही है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा और अभी कुछ पैसों से नहीं बल्कि 12 रुपये 25 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा। तो इस पे आपकी क्या राय है? वो तो मच एक्सपेक्टेड है, सबको पता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। तो आपकी सर क्या राय है कि अब मतलब अगर बढ़ेगा तो फिर क्या हाल होगा? महंगाई बढ़ रही है और क्या है, हाल क्या होगा डलवाना तो पड़ेगा, बिना पेट्रोल के तो थोड़ी। उस हिसाब से सर आपको नहीं लगता उस हिसाब से इनकम भी बढ़नी चाहिए या ऐसा हो कि टैक्सेशन में भी कुछ कमी होनी चाहिए? वो तो वाइड रेंज हो जाता है वो तो डिस्कशन का। टैक्सेशन तो हमारे यहाँ मल्टीपल है ही है ना। अगर सैलरीड आदमी की बात करिए तो टैक्स कट के सैलरी आती है, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करिए सब पे टैक्स लगता है, तो मल्टीपल टैक्स है ना। तो वाइड रेंज ऑफ तो डिस्कशन। आपको पेट्रोल बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा लेकिन सबको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेट्रोल के किसी का काम नहीं चल पाएगा। सर आप क्या कहेंगे इस पे? कंट्रोल है चीज़ें। देखो ये किसी कंट्रोल में तो है नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना आपके रशिया और यूक्रेन पे, उस पर डिपेंड करता है ना, उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल जो बढ़ रहा है वो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से बढ़ा दिए। पहले अगर आप पेट्रोल का दाम देखो तो वो अंडर 100 था, $100 पर बैरल था, अब वो कहाँ पहुँच रहा है। तो जाहिर सी बात है लोड तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, तो वो तो बढ़ाएगी। पर अभी जैसे यूपी इलेक्शन चल रहा था तो उस समय पेट्रोल बढ़ने में नहीं था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ड्यूरिंग इलेक्शन कोई भी पेट्रोल नहीं बढ़ाएगा, आइदर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, वो बढ़ाएगी पेट्रोल आपके उससे के बाद ही। उससे नहीं, गाड़ी से लोग चलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि किसी की इनकम नहीं बढ़ी है, पहले की इनकम देख लो, राज की इनकम देख लो, सबकी इनकम बढ़ी हुई है। ठीक है, इससे आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलना हम लोग को गाड़ी से ही है, वो चाहे 100 रुपये हो, चाहे 150 रुपये, चाहे 200 रुपये हो। अभी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले यूपी इलेक्शन के बाद। ये कैन बी इंक्रीज। तो आपकी लाइफ पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब नॉर्मल जो जनता है उसके बिहाफ में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नॉर्मल रूटीन थोड़ा सा हिल जाएगा सबका। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इलेक्शन के बाद तो होना ही था, बट ना हो तभी जो जनता है वही वोट देती है। नहीं होने चाहिए फिलहाल तो, यही इसी में सबकी भलाई है। दैट इट्स फ्रॉम माई साइड। आपको पता है पेट्रोल के दाम कितने हैं? आपको पता है पेट्रोल के दाम कितने हैं? 95 कुछ पैसे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन 95 के ऊपर है। शायद पेट्रोल के दाम यूपी इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? गलत है। मेन चीज़ तो पेट्रोल ही है। आज के दौर पर रिक्शा तो कोई नहीं चलाता है जल्दी, ना कोई साइकिल से चलता है। गाड़ी महत्व है इस समय, गाड़ी तो पेट्रोल बिना चलनी नहीं है। ई रिक्शा आ गया है लेकिन इलेक्ट्रिक भी तो महंगी है। रीजन तो सब कुछ है देखा जाए तो। इस समय तो आप मैम जान ही रही कच्चे तेल का दाम जो है बढ़ा है, तो कच्चे तेल का दाम जब बढ़ेगा तो उसके बाद पेट्रोल तो महंगा होगा ही। तो हम लोग तो पेट्रोल भरा रहे हैं, कोई हम लोगों को बहुत अंतर तो नहीं पड़ रहा है। सर जैसा यूपी इलेक्शन के बाद मतलब जब तक इलेक्शन था तब तक गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया पेट्रोल का दाम, लेकिन जैसे ही अब यूपी इलेक्शन ख़त्म होने वाला है तो सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। नहीं तो सुनने से कोई नियम और कानून थोड़े बदल जाता है। तो सुनने के बाद अब जब बढ़ाएगी गवर्नमेंट, अब जिसकी गवर्नमेंट आएगी, अब पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आवे, अखिलेश की गवर्नमेंट आवे, योगी बाबा की गवर्नमेंट आवे, कौन बढ़ाता है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो गवर्नमेंट आने तो दीजिए। ये केंद्र का मतलब वो है कि केंद्र के द्वारा है कि अगर केंद्र के द्वारा ही पेट्रोलियम में दाम बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। लेकिन केंद्र ने, ये तो कांग्रेस सरकार के पीरियड में ही कंपनी को अलॉट कर दिया गया था, पेट्रोलियम कंपनी को। तो पेट्रोलियम कंपनियां ही अपना दाम बढ़ाती हैं, घटाती हैं, उससे सरकार का क्या मतलब होता है?
सरकार का मतलब होता है कमांड करती है सरकार, लेकिन जब कांग्रेस रिजीम में ही ये सब कर दिया गया था तो आप इस रिजीम को क्या कह सकती हैं बताइए आप। जीएसटी के दायरे में जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो आने कहाँ दे रही हैं। केंद्र तो कह रहा था कि जीएसटी के दायरे में लावे, लेकिन जहाँ भाजपा की सरकारें नहीं वो कह रही नहीं जीएसटी के दायरे में मत लाइए, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। तो आप इधर भी चलेंगे आप उधर भी चलेंगे तो कैसे काम होगा जनता का। क्योंकि एवरेज जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल कॉस्ट अगर मतलब नॉर्मली आता है तो बहुत इशू होगा, इकोनॉमिकली लोगों को बहुत हार्मफुल होगा। अच्छा, ये भी है कि यूपी इलेक्शन के बाद, मतलब जब तक यूपी इलेक्शन चला तब तक तो पेट्रोल की प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, लेकिन जैसे यूपी इलेक्शन ख़त्म होने वाला है उसके बाद बढ़ाने की बात चल रही है, तो आप क्या कहें। डिपेंड ऑन कि पॉलिटिक्स किसकी आती है, मतलब कौन पॉलिटिशियन बनता है, मेनली ये है। क्योंकि बीजेपी सरकार आपने देखी होगी कैसी है, उसका तो सिर्फ महंगाई बढ़ाने का मेन मुद्दा रहा है। और अगर मतलब या तो बीएसपी आ जाती है या फिर अखिलेश आ जाता है तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, या योगी के मतलब मतलब वो अच्छा नहीं है। तो ये तो केंद्र सरकार के द्वारा मतलब लागू किया जाता है। नहीं यूपी, आपने अभी क्या यूपी की बात की ना। हाँ, मैंने यूपी की बात नहीं, यूपी का परसेप्शन मेरा दैट वाज था। और अगर केंद्र की भी बात करोगे तो मैम कांग्रेस ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सोचते हैं, दे डोंट थिंक लाइक है कि मतलब कि वो मतलब समझ रहे ना वैसे कि वो आर्यवत टाइप की सोच नहीं है उनकी। अच्छा, मतलब उनकी महंगाई बढ़ाने वाली सोच नहीं, मतलब कांग्रेस की महंगाई बढ़ाने वाली सोच नहीं है, बीजेपी की महंगाई बढ़ाने वाली सोच है ना। तो रहा है प्रैक्टिकली, इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं मेरे को। अभी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी। जाहिर सी बात है बढ़ेगी, जैसे सोना बढ़ता घटता है, पेट्रोल तो घटता नहीं बढ़ता ही रहता है। बढ़ता ही रहता है। 100 पार तो करने वाला है, इलेक्शन हो चुका है, 100 पार हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपको लगता है कि मतलब आपका तो तब खर्चा उर्चा बढ़ेगा ना। जाहिर सी बात है। हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। कुछ नहीं, बस पेट्रोल तो ऐसी चीज़ है कभी घट नहीं सकती, उसका रेट कभी नहीं घटा मेरे ख्याल से। मैं जब से बाइक चला रहा हूँ कभी घटा नहीं, बढ़ता रहे। एक बार सोने रेट घट जाता है पर ये घटेगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। आप कब से बाइक चला रहे हैं। कम से कम 7-8 साल से। जब मैंने बाइक चलाना शुरू किया तब था 65 में, आज 95 में है। और बताइए। भैया के मुताबिक पेट्रोल का प्राइस कभी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। हाँ, 100 रुपये के आसपास है। यूपी इलेक्शन के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, इस पे आप क्या कहेंगे। वो तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि कच्चे तेल के रेट तो बढ़ ही गए हैं, इसलिए बढ़ेंगे ज़रूर। तो आपके जीवन पे इसका कोई असर। जी आपके जीवन पे इसका कोई असर तो आएगा ही। नहीं, हम लोगों के जीवन पे तो हमेशा असर रहता है, कोई भी सरकार आए, क्योंकि आम लोगों को तो वैसे ही जीना है। लोगों के मुताबिक तो ये साफ है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या ना बढ़ें, क्योंकि लोगों को चलना सिर्फ गाड़ी से ही है। और दूसरी बात ये कि अगर यूक्रेन और रशिया का, जैसे लोगों ने बोला कि यूक्रेन और रशिया का जो मामला चल रहा है उसके मुताबिक भी पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे मीडिया बॉक्स इंडिया से और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।